हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द जमुना माता जी सीरीज़ नंबर 14। और अब ये लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन। और जैसे कि पिछली बार मायापुर में कॉर्नर स्टोर सेरेमनी हुई है, तो इस बार होगा वृंदावन में धमाल। इन लोगों को जस्ट एक हफ्ते में वृंदावन में भी ज़मीन मिल गई थी मायापुर के। वृंदावन में क्योंकि वहाँ पे बहुत शॉर्टेज ऑफ मनी थी और क्योंकि ये सब नए डिसाइपल्स थे शिला प्रभुपाद के, तो थोड़ा सा उनमें रिस्पेक्ट की भी कमी थी। तो शिला प्रभुपाद ने माता जी और गुरुदास को क्या किया, वहाँ पे वृंदावन में भेज दिया और कहा कि 5 लड़के आ रहे हैं, 5 जो है नए डिवोटीज़ आ रहे हैं पाश्चात्य देश से, और अब इनकी ड्यूटी है कि इनका ध्यान रखना है कि ताकि वो उस जगह पे कंफर्टेबली रह सकें, सो सके और उनको खाने के लिए अच्छा प्रसादम मिल पाए। अब जो लोग थे पाश्चात्य देश के, उन लोगों के लिए क्या था कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो एक तपस्या के समान थी। तो शिला प्रभुपाद चाहते थे कि उन लोगों को जो है अच्छी फैसिलिटीज़ मिले ताकि वो बीमार ना पड़े, और अगर वो बीमार पड़ गए तो वो जल्दी छोड़ देंगे। शिला प्रभुपाद चाहते थे कि जो वैष्णव एटिकेट्स है वो फॉलो किए जाएं और एक दूसरे का ख्याल रखा जाए एक सिविल तरीके में। हर एक डिवोटी को चाहिए कि वो एक वैष्णव एटिकेट फॉलो करे और एक दूसरे का ख्याल रखे, और जो है एक दूसरे के साथ जो है बुरा बर्ताव ना करे। अब माता जी जो थी, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन बहुत सीरियसली ले लिया और थ्रू आउट लाइफ जो है इंडिया में, जितने साल भी वो इंडिया में रही, उन्होंने ये ख्याल रखा। उन्होंने अपने तन मन से जितनी सेवा हो सकी वैष्णवों की करी, चाहे वो कुकिंग करके हो या उनके रहने का प्रबंध करना या बीमार डिवोटीज़ का ध्यान रखना, सब उन्होंने किया। और क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लिसनर थी, तो वो लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सुनती थी। जब भी कोई वहाँ पे वृंदावन में, ये क्या हुआ, ये जो गुरुदास जी और जमुना माता जी जब वृंदावन पहुँचे, तो इन लोगों का रहने का प्रारंभ था साराफ भवन में था। वहाँ पे शिरोदक्षाय विष्णु, श्याम सुंदर, नंद कुमार और मालती वहाँ पे थे ही। जो प्रॉपर्टी थी ना वहाँ की वृंदावन की, वो एक्चुअली गीताबाई सराफ के अंडर थी, और वो वेट कर रहे थे गीताबाई जो कि असम गई हुई थी कि वो आ जाएं और ये प्रॉपर्टी जो है वृंदावन वाली इनको मिले। तो अब ये कहानी एक छोटी सी बैक स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे रमन रेती का, जहाँ पे आज कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन का वृंदावन में, वो उनको प्रॉपर्टी कैसे मिली। तो जब इन लोगों ने सराफ से मीटिंग करी, उन्होंने कहा कि इस ज़मीन पे हमें टेम्पल ही बनाना है, और जो है ये हम आपके गुरु महाराज को दे देंगे, पर हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे मंदिर ही बनेगा। तो शिरोदक्षाय विष्णु जो कि वहाँ के प्रभुपाद ने उनको इंचार्ज बनाया हुआ था, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे टेम्पल ही बनाएंगे। और हमारे आप देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद ने सारी दुनिया में बहुत सारे टेम्पल खोल रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, डीड में दिखवा दीजिए कि यदि 2 साल में यहाँ पे मंदिर नहीं बना तो आप ज़मीन वापस ले लीजिएगा। वो लोग मान जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, वो फिर से अटक जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको ज़मीन तो दे रहे हैं, पर हमें ना राधा कृष्ण की परमिशन चाहिए कि ये लैंड आपको देनी चाहिए कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, 2 चिट लेते हैं पेपर पे, और एक पे लिखते हैं येस और एक पे लिखते हैं नो, और शिरोदक्षाय विष्णु को कहते हैं कि एक आप उठा लो। तो पहले तो वो शिरोदक्षाय विष्णु मना कर देते हैं कि भैया ये एक तरह का जुआ है, और हमारे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं उसमें ये जुआ अलाउड नहीं है। परंतु अगले दिन वो कहते हैं कि अब मुझे ज़मीन तो चाहिए, मुझे अपने गुरु महाराज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो फाइनली वो एक पर्ची उठा लेते हैं, और श्रीमती राधा रानी की कृपा से उस पर यस मिलता है, और अब उनको श्रीमती राधा रानी की कृपा भी मिल गई होती है, और इमीडिएटली वो शिला प्रभुपाद को टेलीग्राम कर देते हैं कि हमें जो है वृंदावन की ज़मीन मिल गई है। और शिला प्रभुपाद वहाँ पे वृंदावन में 10 मार्च को आ जाते हैं, ताकि जो वो गिफ्ट का ट्रांसफ़र है वो उनके जो है समक्ष हो सके। और वो चाहते हैं कि जैसे ये गिफ्ट का ट्रांसफ़र उनके सामने हो, और साथ के साथ जो है राधा दामोदर मंदिर
और सराफ लैंड जो है उनके पास आए, और राधा दामोदर मंदिर में भी जो वो किराए पे के मकान पे रहते थे वो भी फाइनली उनके पास वो आए कि वो लोग हमसे किराया लेते रहे और वो किसी को भी ये जो है लैंड देना। तो इसलिए, और परंतु उस समय क्या था कि वहाँ पे जो थ्रू बैंक जो काम होता था तो उसमें बहुत समय लगता था। तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया था कि अपने बहुत सारे गुरु भाइयों को विटनेस के तौर पे बुला लिया था और शिला प्रभुपाद ने सबके साइन लेने शुरू कर दिए। पर उसी समय क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और जो श्याम सुंदर का इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो शिला प्रभुपाद माता जी को कहते हैं कि तुम जाओ और कैलीग्राफिक में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लिख के लेके आओ, और माता जी 15-20 मिनट में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कैलीग्राफिक में लिखाती हैं और उस समय फिर सब लोग इस पे साइन करते हैं। और माता जी की हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होती है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भी बहुत डिवोटीज थे जो बहुत एक्सपर्ट थे हैंडराइटिंग में, और 6 गोस्वामीज़ की भी बहुत ही सुंदर राइटिंग थी। और जब ये सब साइन हो जाता है और शिला प्रभुपाद कहते हैं अब यहाँ पे हम कॉर्नर स्टोन ले करेंगे वृंदावन में जैसे हमने मायापुर में किया था। इससे पहले ना शिला प्रभुपाद सबको दिखाते हैं माता जी का लिखा हुआ कि देखो ये मेरा डिसाइपल है, और वो बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। अब जो है कॉर्नर स्टोन लाइंग डाउन सेरेमनी का जैसे मायापुर में हुआ था तो वैसे ही जो है वृंदावन में भी शुरू हो रही है। और शिरोदक्षाय विष्णु जो हैं आगरा से वो पत्थर जो है लेके आते हैं और उस पर शिला प्रभुपाद का नाम लिखा होता है और डेट लिखी होती है जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हुआ था। और तब क्या होता है, जैसे ही श्यामा माँ जो इन के साथ पहले थी लेकिन फिर बाद में वो बहुत अलग हो गई थी और वो मायावादी फिलॉसफी थोड़ी सी डिक्टेट करती थी, तो श्यामा माँ आ जाती हैं और वो कोर्ट में डाल देती हैं इस डीड के अगेंस्ट कि भाई ये लैंड शराफ लोगों ने इनको प्रॉमिस करी थी और जो शराफ्स थे वो इनके ही शिष्य थे और इन्होंने इसमें थोड़ा सा मनी भी पे किया, परंतु उनके पास कोई भी पेपर्स नहीं होते तो उनकी जो डीड होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं और 3 मेंबर को वृंदावन में छोड़ जाते हैं। आफ्टर ये जो कॉर्नर लेइंग सेरेमनी हो जाती है बिल्कुल वैसी ही हुई होती है जैसे मायापुर में, वही आनंद शेष गए होते हैं, फ्लावर्स, ग्रेन, राइस, व्हीट, और वैसे ही जैसे जो सामग्री मायापुर में डली होती है वही यहाँ पे वृंदावन में भी वही किया गया होता है। अब क्या होता है, वहाँ पे जो सारे ऑफिसर्स हैं वो शिला प्रभुपाद को क्या कहते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं और 3 मेंबर्स को वृंदावन की टीम का बना देते हैं। शिरोदक्षाय विष्णु जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं, गुरुदास जी जो होते हैं वो ट्रेजरर बनते हैं और माता जी जो होती हैं सेक्रेटरी होती हैं। और इनका जो ऑफिस और हेडक्वार्टर होता है वो उनका न्यूली जो इन्होंने रूम रेंट लिया होता है राधा दामोदर मंदिर में, शिला प्रभुपाद कहते हैं आप लोग वहाँ पे चले जाइए और वहीं पे अब आपका हेडक्वार्टर होगा और आप किचन यूज़ कर सकते हैं वहाँ कुकिंग के लिए। तो जो 4 मेंबर इन लोगों को बाद में जो 4th मेंबर इनको ज्वाइन करता है वो है आनंद प्रभु जो विशाखापट्टनम से आए होते हैं, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए कुक करा करते थे। वो भी इन लोगों को जो है ज्वाइन कर लेते हैं इस इवेंट के लिए। अब थोड़ा आनंद प्रभु के बारे में देखेंगे कि वो कैसे थे। तो आनंद प्रभु जो थे उनका और माता जी का बिल्कुल एक माँ बेटी वाला रिलेशन था और वो जो थे एक छोटे से खोपचा था वहाँ पे जो कोटियार्ड में, वहाँ पे आनंद प्रभु रहने लगे राधा दामोदर मंदिर में। और सब आनंद प्रभु सबके लिए कुक करते थे और सर्व करते थे मिडवे दोपहर का खाना भी, और हमेशा वो स्माइल करते रहते थे। और जब भी वो खाना बनाते थे उनकी बैक, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, बैक उनकी स्ट्रेट रहती थी जब वो बैठ के खाना बना रहे होते थे और बहुत ही हम्बल एटीट्यूड में वो सबको सर्व करते थे। और वो हर शाम को जो है श्रीमद् भागवतम की क्लास सुनने जाते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में, और मॉर्निंग में वो डिफ़िकल्ट योगा आसन करते थे जबकि वो 70 साल में थे। एक बार क्या हुआ, वो जब माता जी उनके पास आई तो जब मॉर्निंग में आनंद प्रभु से बात करने आई तो उन्होंने देखा आनंद प्रभु ने एक हाथ पे मयूर आसन किया हुआ था 70 साल की उम्र में।
तो एक दिन माता जी उनसे पूछती है, आनंद प्रभु आप बताइए, आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्या अच्छा लगता था? तो आनंद प्रभु कहते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में ना ब्रेकफास्ट में वो हमेशा जो था राइपेंड जैक फ्रूट खाते थे, जिसमें सोक्ड जीरा और शुगर होता था, और वो जो था दही के साथ लेते थे। लंच में उनको चपातीज़ और राइस खाना पसंद था, और दाल और दही, और जो सब्जी प्रिपेयर करते थे वो अदरक के छौंके के साथ और स्पाइसेस के साथ और जीरा और धनिया की पत्ती और थोड़ा सा काली मिर्च और नमक के साथ का छौंका उनको बहुत पसंद था। और जब उनके शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जब शिष्य प्रसाद पा रहे होते थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो वहाँ पे खड़े होके देख रहे होते थे और उन अपने डिसाइपल्स को कहते थे और खाओ, थोड़ा और खाओ, और वो चाहते थे कि सब तृप्त होके खाएं। और जो चतुर्मास में थे, वो आनंद प्रभु बताते हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वो बहुत कम बोलते थे और भगवान के नाम का जाप करते थे। 3 लाख नाम वो रोज के लेते थे। तो माता जी ने आनंद प्रभु को हमेशा अपना मेंटर समझती हैं, और उन्होंने क्या किया, जब बाद में उन्होंने राधा बन बिहारी टेम्पल बनाया, तो शिला प्रभुपाद का जो 3 टायर कुकर था उसकी पिक्चर हमेशा आनंद प्रभु के साथ, क्योंकि वो कुकिंग के माता जी ने उनसे बहुत सारी कुकिंग सीखी थी, तो वो जो कुकर था उनके साथ उनकी फ़ोटो हमेशा लगाई। अब माता जी और गुरुदास जो हैं राधा दामोदर मंदिर में आ गए हैं, और शिरोदक्षाई विष्णु जो हैं वो उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और पानी का ग्लास देते हैं। और वो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे सच्चिदानंद, सुबल, देवानंद ये सब भी आने वाले हैं। और जो गुरुदास है और माता जी को वो कहते हैं कि आप टॉप फ्लोर का जो रूम जो उन्होंने रेंट किया है उस पर आप शिफ्ट करेंगे, परंतु वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, और उस रूम में सिर्फ 2 लैम्प्स थे। एटिकेट्स ये थे कि हस्बैंड और वाइफ जो है वृंदावन में धाम में जो है सेपरेटली रहते हैं, पर वहाँ पे गर्मी इतनी थी कि उन लोगों के लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। तो माता जी कैसे अपने आप को उस इतनी जिसको कहते हैं तपस्या वाली परिस्थिति में कैसे डालती हैं, वो शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल याद करके कि कैसे उन्होंने भी ये गर्मी सही है जब वो यहाँ पे रहे। जो बाहर वाले जो और व्यक्ति आए, मैन आए, उनको और रूम दिए गए, और माता जी को एक्सेस दिया गया कि वो शिला प्रभुपाद की किचन में जाएंगी और खाना बनाएंगी। और क्षीरोदक्षा विष्णु ने उनको शेड्यूल बताया कि सुबह 4:30 बजे क्या होगा, मंगला आरती होगी, और फिर उसके बाद वो नगर संकीर्तन पे जाएंगे रमन रेती, जहाँ पे उनकी लैंड है, और फिर वो वापस आएंगे और जो है नीचे श्रीमद् भागवतम की क्लास होएगी, जहाँ पे शिला प्रभुपाद का सिटिंग रूम है। और उन्होंने बता दिया कि जो पानी है वो सुबह और शाम को ही आता है। अब क्योंकि वहाँ पे कोई पानी था नहीं और ये लोग बहुत स्वेट में आए थे और ये सब थके हुए आए थे, तो ये सब क्या करते हैं, ये गुरुदास जी और जमुना माता जी केसी घाट चले जाते हैं लक्ष्मी रानी कुंज के। और वो इतना सुंदर स्ट्रक्चर है, और इन लोगों का अभी भी मन अटका हुआ है कि शिला प्रभुपाद वो लैंड ले ले, यहाँ पे इस्कॉन का प्रॉपर्टी होना चाहिए, और वो माता जी का फेवरेट प्लेस है। और सच में ये इतना फेवरेट है कि माता जी ने जब शरीर त्याग दिया था, तो जो उनका देह की जो एशेस थी वो यहीं केशी घाट पे जमुना में प्रवाहित की गई थी। तो वहाँ पे ये लोग स्नान करते, गुरुदास और माता जी वहाँ पे अपना गायत्री मंत्र बोलते हैं, और गुरुदास माता जी से पूछता है कि क्या वो वृंदावन में अपनी एंटायर ज़िंदगी रहना चाहेंगी। तो माता जी कहती हैं नहीं। उन्होंने कहा कि वृंदावन उनको हमेशा कृष्ण भावामृत बनाएगा, और वो हमेशा से यहाँ रहना चाहती हैं, पर यहाँ वो रह पाएंगी कि नहीं वो समय बताएगा। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से केशी घाट की तरफ चले जाते हैं, केशी घाट से फिर ये लोई बाज़ार चले जाते हैं। और जो इनके आने की खबर होती है, क्योंकि माता जी फर्स्ट वेस्टर्न लेडी थी जो वृंदावन में रही थी, तो उनके आने की खबर बिल्कुल एक आग के समान जो है हर जगह फैल जाती है। और ये वहाँ से क्या करते हैं, हेवी कॉटन की बेडशीट्स खरीदते हैं, 4 बकेट्स खरीदते हैं,
कुछ पीनट्स लेते हैं, फ्रेश ऑरेंज जूस लेते हैं और फिर ये मंदिर की तरफ आने लगते हैं। तो लेकिन जब ये आ रहे होते हैं तो एक दुकानदार जो होता है बाहर आ जाता है और इनको बहुत सारा गार्लैंड और मुंह पे चंदन लगाता है और उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है शिला प्रभुपाद के इन वेस्टर्न डिवोटीज़ का, और उनको एक बहुत बड़ी बास्केट जो होता है दे देते हैं और वो कहते हैं आप अपने राधा दामोदर टेम्पल जाओगे आप इसको तब खोलना। उसमें और वो सारा सामान इन लोगों का एक रिक्शे में लोड कर देते हैं और ये राधा दामोदर टेम्पल चले जाते हैं। आप जब राधा दामोदर टेम्पल जाते हैं तो माता जी बाहर छत के ऊपर एक कपड़ा बेडशीट बिछाती हैं और वहाँ पे वो बास्केट का कंटेंट खोलती हैं। तो उसमें क्या होता है, योगर्ट होता है, फ्रेगमेंट बहुत खुशबूदार मेथी के पराठे और स्पिनच होता है, पोटैटो वेजिटेबल्स होती है और क्या कहते हैं इलायची वाले चावल होते हैं, एप्रिकॉट्स की पुडिंग्स होती हैं, नगेट्स होते हैं, बेबी बनानास होते हैं, ऑरेंज चीकू मैंगोज़ और राधा रमन का कुलिया जो स्वीट प्रसाद राधा रमन की स्पेशलिटी है वो वहाँ पे मिलता है। और माता जी ये सारा प्रसाद वितरण जो है वहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं उनमें कर देती हैं। तो ये इनका पहला मील होता है राधा रमन टेम्पल में, जिसको स्पिरिचुअल हब कहा जाता है। अब इन लोगों को 1 महीना हो गया है यहाँ पे रहते रहते और माता जी ने थोड़ी सी हिंदी सीख ली है कि वो लोई बाज़ार में शॉप कर पाएँ और वहाँ पे वो रेट का जो है ऊपर नीचे कर पाएँ, मतलब वहाँ पे बार्गेन कर पाएँ। फॉरेन डिवोटीज़ भी वहाँ पे जो है ना बहुत जल्दी चीट हो जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने इसीलिए जो उस वृंदावन के टेम्पल का प्रेसिडेंट रमन रेती की लैंड का शिरोदक्षय विष्णु को बनाया, क्योंकि वो एक इंडियन थे और उनका बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन का। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये प्रोजेक्ट फिर है सेफ हैंड में रहेगा। शिला प्रभुपाद ने बताया कि वो जो है यहाँ टेम्पल में आके रहेंगे, इस रमन रेती के टेम्पल में, सॉरी ये राधा दामोदर के मंदिर में आके रहेंगे कार्तिक में। तो वो चाहते थे कि वो ये जो है रूम इसको बेटर करें। सो ये देखिए ये यमुना माता जी की 1972 के जर्नल में पूरा राधा दामोदर के मंदिर का नक्शा है और ये जो छत पे हैं वो रहती हैं और नीचे शिला प्रभुपाद का रूम है और वहाँ पे शिला प्रभुपाद की किचन है। तो उन प्रभुपाद ने कहा था मैं कार्तिक में आऊँगा और मैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के बारे में यहाँ पे क्लासेस लूँगा जो श्रीला रूप गोस्वामी ने बोली थी, और तुम क्या करो मेरे रूम को रेनोवेट करो। और ये माता जी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है और उनको सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी क्योंकि वो किसी से कम्युनिकेट कर पाएँ। और माता जी क्या करती हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन इतने अच्छे से पढ़ने लग जाती हैं और फिर क्या करती हैं, अब जहाँ पे उनका रूम होता है वहाँ की रूफ से उनको रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर के वो रोज़ दर्शन करती हैं। और जब वो नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रही होती हैं तो उनको स्थाई भाव के बारे में पता चलता है और उनको ऐसे 12 रस के 12 मेलोस के बारे में पता चलता है और हर एक मेलो का एक रंग होता है उसके बारे में पता चलता है। सो माता जी डिफरेंट कलर्स के बारे में भी पता करती हैं और वो सोचती हैं अब मैं शिला प्रभुपाद का रूम जो है इन्हीं मेलोस के हिसाब से पेंट करूँगी। तो वो पेंट करना शुरू करती हैं और उस समय जैसे उनकी इच्छा थी तो कृष्ण ने पूरी करी। एक अमेरिकन डिवोटी उनको ज्वाइन करती है, गंगा माई देवी। पहले तो माता जी सिर्फ अकेली रह रही थी और परंतु अब गंगा माई देवी जो है उनको ज्वाइन करती हैं और वो स्टेंसिल से महामंत्र भी लिखते हैं और शिला प्रभुपाद का रूम का कलर पैटर्न और किचन के कलर पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं और एक वो नई लकड़ी की सीट बनाते हैं जहाँ पे शिला प्रभुपाद बैठ सके। शिला प्रभुपाद का जो आसन होता है उसको कॉटन के सैफरन की शीट में कवर करते हैं, शेल्स को बिल्ड करते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ठाकुर की फ़ोटो वो वहाँ पे रखते हैं। शिला प्रभुपाद बहुत फेमस है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि कोई भी आता है तो शिला प्रभुपाद चाहते हैं कि उनको प्रसाद मिले। तो माता जी वहाँ पे 2 जार्स रख देती हैं जिसमें एक वो वृंदावन के पेड़े भरती हैं और दूसरे में नमकीन, ताकि शिला प्रभुपाद से उस रूम में कोई भी मिलने आए तो शिला प्रभुपाद जो है प्रसाद का वितरण कर सकें। और वहीं पे माता जी क्या करती हैं, एक थूकदान भी रख देती हैं, पेन केस रखती हैं और तिलक जो है पेन केस के पास रख देती हैं। तो माता जी बड़ी कंसर्न होती हैं कि शिला प्रभुपाद को
क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं। तो इस हिसाब से माता जी जो है राधा दामोदर टेम्पल में सब जो है डिज़ाइन करती हैं। तो ये बहुत क्लियर था कि वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि क्षीरोदक्षाय विष्णु जो प्रेजेंट थे वो बहुत ही फिक्स थे विमेन की फिलोसफिकल पोजीशन को लेके कि विमेन का स्तर कम है, और इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो इंडियन लेडीज़ के साथ रहा था। और यहाँ माता जी बिल्कुल भी इंडियन नहीं थी, ठीक है, वो एक फॉरेन बॉडी में रह रही थी। तो ये बहुत डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रेस कॉज कर रहा था, और ये लोग शिला प्रभुपाद को लिख रहे थे। और शिला प्रभुपाद भी बहुत नाराज़ थे, क्योंकि रमन रेती के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, जिसके लिए कम हो सकता है, वहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हो रही थी, और फिर बहुत सारे डिवोटीज़ के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी उसकी वजह से। तो शिला प्रभुपाद जो थे वो कहते हैं कि भाई ये करना मतलब, और जो क्षीरोदक्षाय विष्णु थे वो अपनी जो बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन हिंदी के फॉन्ट को प्रिपेयर करने में, उसको ट्रांसलेट करने में ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। और गुरुदास और जमुना माता जी ये चिट्ठी लेके शिला प्रभुपाद को बताते भी हैं कि हम पे इतना रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। इवन क्षीरोदक्षाय विष्णु लेटर जो थे वो ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि वो उस समय बहुत रिजिड थे, उनको ऐसा नहीं होना था। तो शिला प्रभुपाद बहुत स्ट्रेस में थे, और उनको ये था कि मेरे सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स जो हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, वो एक एंजल्स के समान है, और वो उनको स्पेशल एटमॉस्फेयर देना चाहते थे स्पिरिचुअल लाइफ का, क्योंकि वो देख रहे थे कि इतने इंडियंस नहीं जुड़ रहे जितना वेस्टर्न डिसाइपल्स इस मिशन में शिला प्रभुपाद को ज्वाइन करने में उत्साहित है। तो उन एंजल्स को वो शिला प्रभुपाद कहते हैं ये मेरे वेस्टर्न एंजल्स हैं, पर मैं इनको एक स्पिरिचुअल माहौल देना चाहता हूँ। तो माता जी को और गुरुदास को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम कोई बात नहीं, टॉलरेट करो बाकी सारी चीज़ें, और बिल्डिंग के सुपरविज़न वर्क को देखो। और वो कहते हैं कि एक सौरभा है जो न्यू हॉलैंड का न्यू डिवोटी है जो बॉम्बे में है, वो जो है बहुत सुंदर डिज़ाइंस वृंदावन के प्रोजेक्ट के लिए भेज रहा है, तो उसमें से तुम फाइनलाइज कर लो। और शिला प्रभुपाद उनको कहते हैं मीन टाइम तुम सीमेंट, सैंड, स्टोन्स, पत्थर, रोड़ी, स्टील और ब्रिक्स जो है सारे ना इकट्ठे करने शुरू करो स्टोर में, और पैसों की चिंता मत करो, क्योंकि गर्ग मुनि जो हैं वो बॉम्बे में बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं, तो मनी की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और जो वो एंजल और एक और जो शिला प्रभुपाद के एंजल हैं वो इस कपल को, गुरुदास को और माता जी को ज्वाइन करते हैं राधा रमन टेम्पल में। वो होते हैं राधानाथ स्वामी महाराज, और वो उस समय क्या होता है ब्रिजवासी बाबा जी की तरह लग रहे होते हैं, तो वो घंटों ही घंटों इनके साथ बैठते हैं और सेवा, क्या सेवा करनी है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। और वो यही सोचते हैं कि कैसे हम शिला प्रभुपाद को जो है बहुत मतलब सर्व कर सकते हैं जैसे वो डिज़ायर करते हैं। और फर्स्ट टाइम जब वो माता जी से ऐसे बात कर रहे होते हैं, गुरुदास से बात कर रहे होते हैं, तो राधानाथ स्वामी महाराज बाद में बताते हैं गुरुनिष्ठा क्या होती है। फर्स्ट जो मैंने वो चीज़ देखी थी वो मैंने देखी है जमुना माता जी में, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही चलता था कि हम शिला प्रभुपाद को जो है कैसे हम उनको खुश कर सके जैसा वो चाहते हैं। सो एक बार रमन रेती की लैंड पे जाते हुए, तो एक बार रमन रेती की लैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक एंग्री बुल है, बहुत भयंकर बड़ा सांड, वो तमाल वृक्ष के नीचे बैठा होता है, और वो वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सांस ले रहा है तो आग बरसा रहा है। तो ये लोग जो है देखते हैं दूर से और चले जाते हैं। तो अगले दिन आके दोबारा देखते हैं तो वो सांड जो होता है वहीं पे बैठा हुआ होता है। तो ये लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं, पर उनको पता चलता है कि ये जो सांड है ये साधु किलर है, इसने अब तक 5-10 साधुओं को वृंदावन में मार दिया है। तो ये उसको भगाने का प्रयास करते हैं, कभी बड़े बड़े गोंग्स बजाते हैं, करताल्स बजाते हैं, बुल हैंडलर्स बजाते हैं, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। लेकिन कृष्ण की कृपा से वो सांड 2-3 दिन के बाद उस रमन रेती की लैंड को, तमाल वृक्ष को छोड़ के चला जाता है।
अब क्योंकि ये लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं तो माता जी बड़ा रिग्रेट करती हैं कि वो स्त्री के शरीर में क्यों हैं और इंडिया में क्यों है, क्योंकि सब जो है इंडिया में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। उस गांव था वृंदावन, तो वहाँ पे लोग सब छत पे सोते थे और वहाँ पे छत जो होती थी फ्लैट बनी होती थी, तो वहाँ पे सब सोया करते थे। पर माता जी क्योंकि स्त्री शरीर में थी, उनको बाहर सोना अलाउड नहीं था क्योंकि और पुरुष थे, तो एज एन एटिकेट्स उनको रूम में रहना पड़ता था। तो वो एक रूम में रहती थी जो इतना गर्म था कि ऐसा लगता था कि वो ओवन की तरह हो। और वहाँ पे जो उनका विंडो फ्रेम था वो बार्ड था, वहाँ पे कोई ग्लास नहीं था, तो उनको उसको कपड़े से ढकना पड़ता था प्राइवेसी के लिए, इसलिए कोई एयर वेंटिलेशन भी नहीं थी। तो जुगाड़ के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि इंडियन होम में क्या होता है, एक जो फ्लोर्स होते हैं उसमें एक ड्रेनेज होल होता है और जो फ्लोर्स होते हैं हल्के से स्लोपिंग होते हैं ताकि पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो माता जी हमेशा अपने रूम में 2 बकेट पानी के भर के रखा करती थी और एक बकेट से तो वो स्नान करती थी और दूसरे बकेट एक बकेट से स्नान करती थी, और जो पानी जो है फ्लोर पे गिरता था तो वो उस पानी को झाड़ू से जब वो ड्रेन कर लेती थी तो उसके बाद वहाँ पे अपना एक एयर मैट्रेस बिछाती थी और फिर दूसरी बकेट में उनको जो एक रोज़ गार्लेंड मिलता था राधा दामोदर का, तो उसमें डिप कर लेती थी और एक कॉटन की चादर बिल्कुल पतली सी उस पानी में डिप करके निचोड़ के जब जैसे ही वो लेटती थी अपने ऊपर ले उसको कवर कर लेती थी हेड टू टो। तो 10 मिनट के लिए तो उनको बहुत ही अच्छा रिलीफ आ जाता था, ठंडक मिल जाती थी। यदि वो 10 मिनट में नहीं सोई तो फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाती थी और वो फिर बहुत तीव्रता से राधा दामोदर को प्रे करती थी कि प्लीज़ मुझे ये गर्मी सहने दो। वो सोचती थी किस प्रकार शिला प्रभुपाद भी यहाँ पे रहे हैं और गोस्वामी जो यहाँ पे रहे हैं, षट गोस्वामी यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने भी क्या वृंदावन की किस प्रकार से गर्मी सहन की है। तो शिला प्रभुपाद कहते थे यमुना अब तुम वाटरप्रूफ तो बन ही चुकी हो, क्योंकि लंदन में वो रही हैं, लंदन में उन्होंने सेंटर शुरू किया था और लंदन में हर थोड़े दिनों में बारिश, कभी भी बारिश हो सकती है, सुबह दोपहर शाम कभी भी बारिश हो सकती है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं यमुना तुम वाटरप्रूफ तो बन गई हो, अब तुम जो है फायर प्रूफ भी बनो, तुम वृंदावन की गर्मी सहो, ताकि तुम कहीं पे भी रह सको और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो अब इस गर्मी को जब तक वो डील नहीं कर पाती थी और उसकी हीट की वजह से उनको नींद भी नहीं आती थी, इसलिए उनका जो स्लीपिंग पैटर्न था वो हमेशा स्कैटर्ड रहा है और उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता था मंगला आरती के लिए। तो ये रात को बार बार अपने आप को गीला करती रहती थी जब तक इनको नींद ना आए। तो कभी नींद उनकी खुलती थी, फिर कभी थोड़ी देर जपा करती थी, फिर सो जाती थी। लोकल लोग तो गर्मी टॉलरेट कर लेते हैं विदाउट कंप्लेनिंग, क्योंकि वहाँ पे फैंस भी नहीं थे। 60 के दशक में जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन आई थी तब शिला प्रभुपाद ने 2 कमरों में अपनी वायर खिंचवा दी थी 1000 रुपये दे के 60 के दशक में। और वो जो कमरे थे, जो फ़ैन था वो नीचे वाले रूम में था लेकिन ऊपर वाले में नहीं था। तो जब ये शाम को सब लोई बाज़ार जाते थे तो ये गर्मी से इनको हटाने का ये था कि वहाँ से ये बहुत सारी दही ले आते थे और आइस ले आते थे और रात को ये एकदम चिल्ड लस्सी बना के एज अ रिफ़्रेशमेंट और थोड़े से रोस्टेड जो मूंगफली वो खाते थे। कई बार फ्रेश वाटर चैश्यू नट्स खा लेते थे, लेकिन इसके सिवा गर्मी में ये लोग कुछ भी डिनर नहीं करते थे। माता जी का रूम में एक होल था ब्रिक में जहाँ पे एक बर्ड फैमिली रहती थी और वहाँ पे एक मंकी भी माता जी से मिलने रोज़ आती थी, फीमेल मंकी, जिसका नाम उन्होंने हर्ष रानी रख दिया था। और वो उस बर्ड फैमिली और उस मंकी को खिलाते थे और वो माता जी का एक एंटरटेनिंग कंपनी थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और टाइपराइटर काम नहीं करता था, जो इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर। तो माता जी क्या करती थी, हर चीज़ को कैलीग्राफ करती थी, हैंड राइट करती थी। लेकिन हीट की वजह से क्या होता था, उनका जो पेपर होता था वो रिंकल हो जाता था और गीलेपन से क्या होता था, वो इंक जो थी फैल जाती थी। तो अब माता जी क्या करती थी, एक कॉटन का कपड़ा अपने हाथ में रखती थी फोरआर्म में, कि जैसे ही गीला होता था वो उसको पोंछ देते थे, पसीना आता था।
तो वो माता जी सोचती हैं कि कैसे मेरे को लिखने में इतनी परेशानी होती है, तो कैसे कृष्णराज कविराज ने और जीव गोस्वामी ने इतने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, तो कैसे लिखे होंगे। तो माता जी वही सोच सोच के उन्हीं के बारे में मेडिटेट करते करते अपना सेवा पूरी करती थी। और राधा दामोदर ही एक मंदिर था जहाँ पे बहुत बड़ी वैष्णव लाइब्रेरी थी, जहाँ पे सारे गौड़िया वैष्णव के ग्रंथ थे। अब शिला प्रभुपाद जो थे वो रमन रेती के प्रोग्रेस से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, टेम्पल के प्रोग्रेस से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। अभी तक कोई डिज़ाइन फाइनलाइज नहीं हुआ था। और माता जी और उनके हस्बैंड जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि अभी भी माता जी का वो केशी घाट वाली लैंड जो लक्ष्मी रानी कुंज है उस पर दिल अटका हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पे बात करी, तो वहाँ के जो राजा थे वो मान गए थे कि मैं जो ये पैलेस है वो तो फ्री में दे दूँगा, लेकिन जो आसपास के रहने का स्थान है और आसपास की उद्यान की जो ज़मीन है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। परंतु शिला प्रभुपाद चाहते थे कि सारी चीज़ें जो है उनको प्रॉपर डोनेट की जाएं ताकि वो पैसा उसको भव्य निर्माण में लगा सकें। अब क्योंकि माता जी क्योंकि वहाँ पे जो अमेरिकन डिसाइपल भी आई थी वो भी चली गई थी, और माता जी के पास सबसे बड़ी कमी थी कि कोई और फीमेल कंपनी नहीं थी। उनकी एक फ्रेंड थी मदिरा, जो कि इस्कॉन दिल्ली के प्रेसिडेंट की वाइफ थी, परंतु वो भी 90 माइल्स दूर थी और वो भी कभी कभी ही आती थी। बस माता जी की एक ही कंपनी थी, वो थी जो विडो सराजनी, जो वहाँ पे रहती थी और वो लेट 60s में थी और उनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, पर स्टिल वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। वो जब मंगला आरती होती थी मॉर्निंग में, तो वो ब्रास के गोंग्स रोज़ बजाया करती थी। उन्होंने ही माता जी को कोयले की आग जलाना और कहाँ से कोयला खरीदना है वो सिखाया, और कैसे डिज़ाइन करा कि आप कैसे स्टोव ईंटों से और मिट्टी से बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सराजनी ने उनको सिखाई। और वो लोग कई बार तुलसी को इकट्ठे वर्शिप करते थे, कई बार वो रूप गोस्वामी की समाधि पे बैठ के हरि नाम का जप करते थे। तो मिस्टर कपूर भी बताते हैं माता जी को कि उनका जो बिहेवियर है ना सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, स्पेशली उनका, क्योंकि वही स्त्री हैं। वो ऑ में है कि कैसे एक इतने संपन्न देश की स्त्री यहाँ पे रह रही हैं, और जो उनका बिहेवियर है वो सब देखते हैं। और उनके बिहेवियर से शिला प्रभुपाद के बारे में वो लोग मतलब बेसिकली जज उनके जो डिसाइपल्स का है, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स का बिहेवियर है वो बेसिकली शिला प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करता है। तो माता जी और डिपेंडेंट हो गई एटिकेट्स पे ऊपर जो शिला प्रभुपाद ने सिखाए थे, क्योंकि एक वेस्टर्न एटिकेट्स एकदम डिफरेंट होते हैं इंडियन एटिकेट्स से, और ये लोग बिल्कुल अनजान थे। फिर भी माता जी टोटली उन लाइंस पे चलती थी जो शिला प्रभुपाद ने बताया था। पर जो शिरोदक्षाय विष्णु थे वो माता जी के साथ वर्क करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल थे, और माता जी की क्योंकि फीमेल बॉडी थी, शिला प्रभुपाद उनको यही कहते थे कि ये सारी चीज़ें छोड़ो। शिला प्रभुपाद कहते थे सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा प्रोजेक्ट, तो तुम कोऑपरेट करो। कई बार गुरुदास भी इंटरवीन करता था, पर शिरोदक्षाय विष्णु बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और ज़िद्दी थे, वो नहीं सुनते थे, और शिला प्रभुपाद ने उनको रिक्वेस्ट किया कि तुम ग्रुप में वर्क करो। तो समहाउ क्या हुआ, परिस्थिति ऐसी हुई कि शिरोदक्षाय विष्णु को लंदन जाना पड़ा, और माता जी को लगा कि अब शायद उनको थोड़ा सा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी उनकी सर्विस करने के लिए। और शिला प्रभुपाद ने भी कहा मैं शिरोदक्षाय को अब थोड़ा टाइम लंदन रखूँगा। बट जाते जाते शिरोदक्षाय विष्णु और उनके कुछ डिसाइपल्स 3 ब्रह्मचारी ने माता जी के बारे में शिला प्रभुपाद को लिख दिया कि एक यंग सन्यासी आया है और माता जी और उनका जो है अफेयर चल रहा है। और ये सुनते ही अब जो वो यंग सन्यासी वहाँ पे आया था वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड था, बहुत ही परेशानी में था, और माता जी क्योंकि बहुत कंपैशनेट और मदरली थी, वो उसके बारे में बहुत सुनती थी, उसकी सारी प्रॉब्लम सुनती थी और उनको एनकरेज करती थी। पर वहाँ के लोगों ने माता जी पे एलिगेशन लगा दिया और उनकी इमेज और रेपुटेशन को टार्निश कर दिया, जिससे उनका दिल तो
दुखा ही दुखा। और ऊपर से शिला प्रभुपाद ने गुरुदास को भी चिट्ठी लिख दी कि तुम मुझे फ्रैंकली बताओ कि वहाँ पे हो क्या रहा है, मैं उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। और जब ये चीज़ माता जी को पता चली तो माता जी को तो ऐसे लगा कि किसी ने उनको पीछे से चाकू ही घोंप दिया। उन्होंने कहा कि शिला प्रभुपाद ने क्यों पूछा, जबकि वो जानते हैं कि वो कितनी डेडिकेटेड है और कम्प्लीटली सरेंडर्ड हैं, तो फिर शिला प्रभुपाद ने क्यों किया। और माता जी को ये ऐसा लगा कि एक मैसिव सा झटका लगा कि वो ऐसा कार्य कैसे कर सकती हैं। शिला प्रभुपाद उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं और वो ऐसा कार्य कैसे कर सकती हैं, वो भी वृंदावन जैसे धाम में। शिला प्रभुपाद ने लेटर माता जी को लिखा भी कि मैंने तुम्हारे करेक्टर पे कभी डाउट नहीं किया था, पर जब तुम वृंदावन में रहते हो तो तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर पे नज़र रखी जाती है। तुम्हें टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस के साथ इंटेलिजेंटली एक्ट करना चाहिए, और सिवाय अपने हस्बैंड के किसी और पुरुष से तुम्हें बात नहीं करनी। पर यह माता जी के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि उनके पास इतनी सारी जो थी सेवाएं थी। परंतु माता जी का जो डिस्ट्रेस था वो लेटर से हटा नहीं। उन्होंने रीवैल्यूएट करना शुरू कर दिया कि उनका फेथ और वो कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ पाएंगी, जबकि उनको पता था कि जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो कृष्णा का कोई प्लान है। और वो इंट्रोस्पेक्ट करने लगी, बहुत चैंट किया और बहुत प्रे किया, तो उनको ग्रेजुअली ये अंडरस्टैंड आया कि ये एक गिफ्ट है, ये एक गिफ्ट है जिससे वो स्ट्रेंथ ले सकती हैं अपनी एंटायर ज़िंदगी के लिए। माता जी ने सोचा कि देखिए कैसे, मतलब एक उनको रियलाइजेशन आया कि जीव गोस्वामी जब रूप गोस्वामी के अंडर वर्क करते थे, तब वहाँ पे एक पंडित आया था जो रूप गोस्वामी की इमेज को टार्निश कर रहा था। तो जीव गोस्वामी ने इंटरवीन किया, और इस इंटरवेंशन की वजह से रूप गोस्वामी ने उनका बहिष्कार कर दिया कि तुम्हें मान और प्रतिष्ठा चाहिए, तो तुम वृंदावन में लायक नहीं हो रहने के लिए। और उस समय जीव गोस्वामी ने बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए अपनी कोई गलती ना होते हुए भी मानी और पनिशमेंट भी मानी। तो माता जी ने को रियलाइज़ हुआ कि उनको भी अपना जो भक्ति लता बीज है उसको बचाना है, और सिर्फ अपने कृष्ण भावामृत के प्रोग्रेस में जाना है। और ये तो जो परीक्षाएं आएंगी आती रहेंगी, तो उनको कृष्ण भावामृत में डीप जाना है, एक प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन के साथ जाना है, टॉलरेंस के साथ जाना है, ह्यूमिलिटी के साथ जाना है। और उनको जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो शास्त्रों से मिलेगी, और जो पूर्व आचार्य हैं उनके जो आचार, जैसा उन्होंने आचार विचार किया है उससे मिलेगी। उनको ये तब भी रियलाइज़ हुआ था जब इलाहाबाद के कुंभ मेले में भी उनको कहा गया था कि तुम लेडीज़ के साथ जाके बैठो पीछे। तो शिला प्रभुपाद उनको यही सिखाना चाह रहे हैं कि तुम अब मेरे शरीर पे रादर देन मेरी प्रॉक्सिमिटी पे ना डिपेंड करके मेरी वाणी पे डिपेंड करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करो। शिला प्रभुपाद उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे जो है वो नहीं होएंगे, वो भी मर जाएंगे, मतलब ही इज़ प्रिपेयरिंग माता जी फॉर हिज ओन डिपार्चर। तो तुम्हें अपना डिवोशनल सर्विस को स्ट्रॉन्ग रखना है कि तुम अपने डिवोशनल फीट पे खड़ी हो। तो माता जी कुड अंडरस्टैंड कि शिला प्रभुपाद अब थ्रू आउट द टाइम अवेलेबल नहीं आएंगे, और इसलिए माता जी ये भी समझ पाई कि कैसे शिला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के लिए कहते हैं कि वो उनसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं है, क्योंकि वो उनकी वाणी पे टोटली डिपेंडेंट है। तो जब भी अब चैलेंजेस आते माता जी की लाइफ में, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करती कि शिला प्रभुपाद क्या चाहते हैं, कि वो क्या सीखें, कृष्ण क्या चाहते हैं, वो इस सिचुएशन से क्या सीखें। और माता जी कहती हैं कि हम जब ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम आई मी और माइंड के डायमेंशन में ही रह रहे हैं। परंतु वृंदावन में जो साधु रहते हैं वो आई मी माइंड से हट गए हैं, उनमें सिर्फ अपना अपना नहीं होता, वो इस कॉन्शियसनेस से हट चुके हैं। जब हम एक रियल प्रोसेस को टेस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। जब हम कृष्ण भावामृत का टेस्ट करेंगे, जब हमें हरि नाम का टेस्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हट जाएंगी। अब क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जो है वृंदावन में आ गए हैं और अपने न्यू सर्वेंट के साथ आते हैं सुकृति
प्रभु के साथ, और वो बार बार कहते हैं सुकृति कहाँ है, सुकृति कहाँ है। शिला प्रभुपाद वहाँ पे बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहते। शिला प्रभुपाद चाहते हैं कि वो जो है अपने आर्मी के साथ रहें, क्योंकि वो एक माया के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। और वहाँ पे वृंदावन में, क्योंकि अब उनका फेम इतना बढ़ गया है, तो वृंदावन में बहुत सारे एनवियस लोग भी हैं, उनके प्रति भी उन्हें जंग करनी है। अब जब शिला प्रभुपाद वहाँ पे आ गए हैं, तो अब वो, क्योंकि उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी थी कि, और उनको पता है कि माता जी जो है बहुत सेंसिटिव है, तो शिला प्रभुपाद माता जी को बहुत सारी सर्विसेज में एंगेज कर देते हैं और अपने पास आने का फ्री एक्सेस देते हैं। तो एक दिन मंगला आरती के टाइम शिला प्रभुपाद माता जी से कहते हैं कि कीर्तन पार्टी कहाँ पे है, कीर्तन पार्टी को बुलाओ। तो माता जी कहती हैं ये तो उनका डिपार्टमेंट ही नहीं था। वो सोचती हैं कि मैं क्या जवाब दूँ। तो फिर शिला प्रभुपाद बाद में दोबारा बोलते हैं वेयर इज़ द कीर्तन पार्टी। तो माता जी कहती है प्रभुपाद मुझे पता नहीं है। और वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, सारे पिलग्रिमेज आए हुए थे, तीर्थ सारे श्रद्धालु वहाँ पे थे। 4:30 बजे मंगला आरती हो गई, 5:30 बजे उन्होंने परिक्रमा लगा दी, और उसके बाद वो सब चले गए। और उसके बाद जो है संकीर्तन पार्टी आती है, तो शिला प्रभुपाद बहुत नाराज़ होते हैं। कहते कि अगर तुम सुबह नहीं उठ सकते, मंगला में नहीं आ सकते, तो तुम्हारा जीवन जो है यूज़लेस है। शिला प्रभुपाद चाहते थे कि इस महीने में, स्पेशली कार्तिक में महीने में, वो कीर्तन पार्टी जो है वो सुबह आनी चाहिए राधा दामोदर मंदिर में, और फिर वो ये सेवा भी माता जी की लगा देते हैं। और शिला प्रभुपाद चाहते हैं कि माता जी को सब पता होना चाहिए, जैसे माता जी शिला प्रभुपाद के लिए गूगल होनी चाहिए, उनको सब पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। और जब शिला प्रभुपाद उनसे प्रश्न पूछें तो वो उसका आंसर दें। तो शिला प्रभुपाद माता जी को एक्चुअली में, माता जी बहुत ही सिंसियर डिसाइपल हैं शिला प्रभुपाद की, तो वो माता जी को ट्रेन कर रहे हैं कि वो औरों की भी गलतियों से सीखें और उसको अपने कृष्ण भावामृत की जर्नी में लगाएं। और ऐसा एक और इंसिडेंट होता है कि शिला प्रभुपाद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग अपने मृदंग को कवर नहीं करते। तो शिला प्रभुपाद क्या करते थे, जो कवर नहीं करता था वो मृदंग किचन में स्टोर कर देते थे, या फिर वो क्या करते थे उन मृदंगों पे अपना ही कोई कपड़ा लपेट के देते थे। और जब वो मृदंग वापस आता था वो फिर से उनका कपड़ा नहीं होता था, उनको बहुत गुस्सा आता था। एक बार तो इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। और दूसरी बार जब वो मृदंग के ऊपर कपड़ा हटा हुआ आया तो वो माता जी पे बहुत गुस्सा किया कि ये क्या है, जबकि माता जी का उस समय संकीर्तन पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं था, उनकी सेवा कहीं और थी। तो शिला प्रभुपाद माता जी के साथ स्ट्रिक्ट भी थे, तो साथ में वो उनको अपनी स्पिरिचुअल डॉटर थी माता जी उनकी, तो उनके लिए कंसर्न भी थे। तो एक बार शिला प्रभुपाद का जो है दांत टूट गया, मोलर टीथ, और उन्होंने पिल्लों के नीचे रख लिया कि माता जी सुबह सफाई करने आएंगी और उनके द्वारा दिया गया कुछ भी शिला प्रभुपाद का वो उसको एज अ गिफ्ट संभालती हैं, अपने पास रखती हैं। तो माता जी बहुत खुश हुई कि उनको शिला प्रभुपाद का दांत मिला, परंतु वो दांत फिर किसी ने उनसे ले लिया। वो अब शिला प्रभुपाद हाउस जो है रमन रेती में स्टोर है, वहाँ पे शिला प्रभुपाद के सामान के साथ। शिला प्रभुपाद की ना पेन टॉलरेंस बहुत थी। उनके ना पैर कट गया था, उनका अंगूठा पैर का कट गया था और उसमें बहुत इन्फेक्शन आ गया था, जिसकी वजह से उनके पैर की दोनों लातें जो थी वो बहुत सूज गई थी, बिल्कुल आधी लात उनकी पूरी सूज गई थी। तो दवाई भी नहीं लेते थे। वो उन्होंने क्या किया, नीम को रगड़ा पत्थर के ऊपर, उसमें हल्दी मिलाई और मस्टर्ड ऑयल मिला के उसका एक जिसको कहते हैं लेप तैयार करके उसको अपने पैरों पे स्प्रेड कर दिया और फ्रेश बनाना लीव से उसको कवर कर दिया। और वो इतने पेन में थे कि वो क्रॉस लेग होके भी नहीं बैठ पा रहे थे, परंतु वो चीज़ का पेन का उन्होंने कंप्लेंट ही नहीं किया और वो बस अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को प्रीचिंग में ही लगे रहे। ना उनको एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए थी और ना ही वो चाहते थे कि उनकी प्रीचिंग स्लो होए या बंद होए। तो माता जी को उनके पैर को देख के दया आ जाती थी, लेकिन शिला प्रभुपाद जो है अपने बॉडीली कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ चुके थे। अब माता जी शिला प्रभुपाद को इम्प्रेस करना चाहती थी खाने से, तो क्या करती है, वो फेमस जो है ब्रज के फुलके बनाती हैं। वो स्पेशली जाके
पिसी लाहौरी वीट लेके आती हैं कि जो कि सॉफ्ट और प्लम्प होता है और उसका रंग बिल्कुल सोने की तरह होता है। और उसको जब आप पिसवा लेते हो तो उसके बाद वो 24 घंटे के लिए ही ठीक रहता है, उसके बाद आप उसकी रोटी नहीं बना सकते। तो माता जी उसका आटा गूंथती हैं और रोटी बनानी शुरू करती हैं। और शिला प्रभुपाद जब किचन में आते हैं तो पहले तो वो किचन का प्रॉपर जो मेकओवर देखते हैं उसके बहुत खुश होते हैं कि नए क्ले के जग्स आए हैं और महामंत्र जो है स्टेंसिल में लिखा गया है सीलिंग पे। और जब वो बैठते हैं अपनी छोटी चेयर पे प्रसाद पाने के लिए तो वो विंडो के बाहर शिला रूप गोस्वामी की समाधि को देख के वहाँ पे प्रणाम करते हैं। और माता जी जैसे ही उनको चपाती परोसती हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं, अरे ये तो पिसी लाहौरी है, ये तुमने कल करवाया है और ये नीम की लकड़ियों पे बना हुआ, इसका टेस्ट ही अलग आ रहा है, पर तुमको ना 1-2 सेकंड के लिए और थोड़ा सा इसको गर्म करना चाहिए था, तब ये परफेक्ट होता। तो माता जी तो बिल्कुल अचंभे में रह जाती हैं कि शिला प्रभुपाद को सब पता है कि कैसे बेस्ट प्रिपेयर किया जाए और कृष्ण को कैसे ऑफ़र किया जाए। शिला प्रभुपाद एवरी मॉर्निंग जो है रूप गोस्वामी की भजन कुटीर के साथ राधा दामोदर टेम्पल में जो है रोज जो थे क्लास देते थे, जो माता जी अटेंड नहीं कर पाती थी। माता जी जो थी कुकिंग में ही व्यस्त रहती थी, कुकिंग ही उनकी जैसे ना माता जी बिल्कुल ऐसे चली जाती थी कि जैसे मेडिटेशन में है। वो खाना को शॉप करती थी, उनको साफ़ करती थी, कट करती थी, भोगा के लिए बनाती थी और सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स है दाल को साफ़ करती थी, चावल को और मसालों को, फिर कुछ को सोखती थी, चटनी बनाती थी, पेस्ट बनाती थी और फिर क्लीन रखती थी, यूटेंसिल्स को धोती थी, किचन को साफ़ रखती थी, ईटिंग एरियाज़ को साफ़ रखती थी और वो इतना अच्छा खाना बनाती थी, लोगों का मानना था कि जैसे वो खाना जो है गोलोक से आया है उनके लिए। तो शिला प्रभुपाद ना एक दिन माता जी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई उनकी बहन आ रही है भवतारिणी, मायापुर में माता जी उनसे मिली थी और उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया था। तो माता जी उनके लिए, पिशी माँ के लिए क्या करती हैं, बंगाली थाली बनाती हैं और वो पिशी माँ के सामने रखती हैं और शिला प्रभुपाद भी वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, देखो इसका वज़न देखो कितना है, और ये कहती है ये सिर्फ पानी है, और मैं कहता हूँ ये फ़ैट है, और वो हंसने लगते हैं। वो ये बात इंग्लिश में कहते हैं और पिशी माँ क्योंकि एक सीधी सादी स्त्री होती है, उनको वो इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वो बस स्माइल करती हैं। शिला प्रभुपाद अपना हाथ उठाते हैं और अपने आर्म को फ्लैप करने लगते हैं, कहते हैं ये कह रही है पानी है पर ये फ़ैट है, ये फ़ैट है, और फिर भी देखो ये कितना खा रही है। और जब वो ये ऐसा करते हैं तो पिशी माँ समझ जाती हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और दोनों भाई बहन जो हैं बहुत ज़ोर से हंसते हैं और ये टीजिंग चलती रहती है ब्रदरली मैनर में। और माता जी जो है सर्व करती रहती है उनको खाना, और शिला प्रभुपाद की मस्ती देख के माता जी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वहाँ पे जो थाली होती है, जो तो कटोरियाँ होती हैं, तो शिला प्रभुपाद एक के ऊपर एक कटोरी रख देते हैं और कम से कम 12 इंच हाई की एक छोटी सी कटोरियों की बिल्डिंग बनाते हैं। और जैसे ही यमुना माता जी आती हैं वो उस बिल्डिंग को एक उंगली के फ्लिप से गिरा देते हैं और कहते हैं यमुना माता जी की जय, और माता जी कहती हैं शिला प्रभुपाद की जय, और पिशी माँ जो वहाँ बैठी होती हैं वो कहती है गौर निताई की जय। तो शिला प्रभुपाद का ना एक्शन होते हैं माता जी को बताने के लिए कि खाना कैसा बना है। यदि वो पेट को हाथ लगाएं तो इसका मतलब खाना बिल्कुल 3rd क्लास बना है। अगर वो अपनी चेस्ट को हाथ लगाएं तो इसका मतलब खाना 2nd क्लास है। अगर वो अपनी गर्दन को हाथ लगाते हैं तो इसका मतलब खाना 1st क्लास है। और यदि वो हाथ एयर में सर के ऊपर हैंग करते हैं तो इसका मतलब एक्सीलेंट खाना बना है। तो पिशी माँ जो है बेसिकली इमली तरह रहती हैं वृंदावन में, और वो शिला प्रभुपाद के पास आती हैं और शिला प्रभुपाद चाहते हैं कि वो उनके लिए कुक करे, और माता जी जो हेल्पर बनती हैं वो जमुना माता जी बनती हैं। और जो पिशी माँ है उनको शिला प्रभुपाद के लिए कुक करना जो है बहुत ही अच्छा लगता है। वो स्पेशल बंगाली कुजीन्स बनाती हैं। अब बंगाली कुजीन्स का क्या होता है, वो एक हाई फ्लेम पे बनते हैं और सारी चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं, तो बहुत मास्टरफुल कमांड होना चाहिए, टाइम का नॉलेज होना चाहिए कि उसमें क्या क्या पड़ेगा। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ शुक्ता बनाती हैं।
पिशी माँ को पता है शिला प्रभुपाद की प्रेफरेंस क्या है, तो वो बहुत सारे न्यू और डिफरेंट थिंग्स मिक्स मैच करके बनाती हैं और वो बहुत खुशी से शिला प्रभुपाद के लिए बनाते हैं। एक दिन शिला प्रभुपाद माता जी को कहते हैं पिशी माँ की कुकिंग जो है उनको मार रही है, तो एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने खुद ही उनको बुलाया था कि मेरे लिए कुक करो, क्योंकि अब उनकी एज हो गई है, तो वो जो स्पाइसी और फ्राइड फूड है शिला प्रभुपाद जैसे जवानी में खा पाते थे वैसे वो खा नहीं पाते। तो वो बाद में माता जी को, जमुना माता जी को कहते हैं पिशी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम उसके लिए उनसे कुकिंग सीखो और फिर तुम क्या करना, जब अमेरिका जाओगी वहाँ पे कुक बुक पब्लिश करना और वो इतनी सारी कॉपीज सेल होंगी ना, जैसे शिला प्रभुपाद ने एक प्रोफेसी ही कर दी थी कि माता जी जो है एक आने वाले समय में बहुत अच्छी कुक बुक रहेगी। अब शिला प्रभुपाद का राधा दामोदर टेम्पल में आना जो था वो एक ऐसा था, वृंदावन का नेशनल ट्रेजर की तरह था और बहुत सारे लोग शिला प्रभुपाद को देखने आते थे। वो शिला प्रभुपाद के बारे में बात करते थे और शिला प्रभुपाद वहाँ पे प्रीच करते रहते थे। उन्होंने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान से जितने भी उनके डिसाइपल्स आए थे वो उनसे पूरा फीडबैक लेते थे कि आगे क्या हो रहा है और वो हर डिसाइपल को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते थे कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुमने बहुत सारी पीछे चीज़ें छोड़ दी हैं। और कोई भी लोग आता था तो वो बहुत प्राउड फील करते थे और वो कहते थे देखो मेरे स्टूडेंट्स को देखो, मेरे डिसाइपल्स के लिए देखो, उन्होंने कितना कुछ छोड़ा है और कितने अच्छे से वो कृष्णा को सर्व कर रहे हैं। उन्होंने परंतु क्या हुआ, क्योंकि शिला प्रभुपाद करते थे तो एक बार क्या हुआ, उनको एक नेगेटिव रिपोर्ट मिली वृंदावन से एक बाबा जी की कि उनके जो कुछ डिसाइपल्स हैं वो लोई बाज़ार में रिक्शे पे जा रहे हैं और वहाँ पे वो क्या है मिठाइयाँ चोरी कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उन सारे डिसाइपल्स को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया। तो उन्होंने कहा भाई कृष्ण भी तो ऐसे करते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने उनकी क्लास लगाई और कहा कि जो तुम बिहेव कर रहे हो ना वो तुमको जज नहीं कर रहे, मेरे बिहेवियर को जज कर रहे हैं। तो तुम प्रॉपर एटिकेट्स में रहो, तुम श्रीधाम वृंदावन रह रहे हो तो तुम्हें बिहेवियर पे ध्यान देना चाहिए। और फाइनली डिवोटीज़ को भी ये बात समझ आई और वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग गए। एक दिन शिला प्रभुपाद यमुना माता जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बहुत ही उच्च स्तर के आज गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ, ये हैं तुम्हारे गुरुभाई हयग्रीव दास और इनके लिए बहुत अच्छा प्रसादम बनाओ। ऑल्दो माता जी हयग्रीव से मिली हुई थी परंतु शिला प्रभुपाद फिर भी एक दो डिवोटीज़ को हमेशा सिंगल आउट करते थे और उनको पर्सनल एनकरेजमेंट देते थे कि वो अपने कृष्ण भावामृत को आगे बढ़ा पाएँ। और हयग्रीव उसमें से एक थे जिनको प्राइवेटली और ओपनली शिला प्रभुपाद का संग मिलता था। तो शिला प्रभुपाद अपने डिफरेंट डिवोटीज़ के साथ डिफरेंट व्यवहार करते थे। जो बहुत ज़्यादा सरेंडर्ड थे जैसे माता जी, उनकी छोटी सी मिस्टेक के लिए भी शिला प्रभुपाद उनको डांटते थे। और कुछ जो डिवोटीज़ थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे कृष्ण भावामृत में और इवन रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं कर पाते थे जैसे कि हयग्रीव, उनके साथ शिला प्रभुपाद लीनियंट थे, उनकी बड़ी मिस्टेक को भी वो आया गया कर देते थे। तो जो मंकी को माता जी फीड कर रही थी वृंदावन में हर्ष रानी, वो क्या होता था जब शिला प्रभुपाद क्लास देते थे राधा रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और समाधि के बीच में, तो माता जी देखती हैं कि वो हर्ष रानी जो मंकी है वो पेड़ के ऊपर आके आराम से बैठ जाती थी, कोई भी नॉइज़ नहीं करती थी जब तक शिला प्रभुपाद क्लास देते रहते थे। और जब प्रभुपाद की क्लास ख़त्म हो जाती थी तो वो शोर मचाना फिर शुरू करती थी और वो शिला प्रभुपाद की पूरी क्लास सुनती थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी, रोज़ था, क्योंकि अब शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में आ गए थे और माता जी को, और क्योंकि कार्तिक का महीना था तो बहुत सारे वेस्टर्न डिसाइपल्स आए हुए थे, तो माता जी को उनका ध्यान रखना होता था। तो कभी वो सराफ भवन में रहती थी तो कभी लक्ष्मी रानी कुंज में रहती थी। तो जो उन्होंने एक फीडिंग हैबिट बनाई थी अपनी मंकीज़ को वो नहीं कर पाती थी, परंतु वो मेक श्योर करती थी कि उनके लिए समय पे प्रसादम प्रोवाइड कर पाएँ।
और शिला प्रभुपाद, क्योंकि उस समय सर्दियाँ थी, तो शिला प्रभुपाद ने अपना रूम जो है ऊपर कर लिया था, जो माता जी का रूम था पहले। और वहाँ पे शिला प्रभुपाद एक दिन बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो वो जो है हर्ष रानी, जिस मंकी को माता जी फीड करती थी, वो खिड़की के पास आई और आवाज़ें निकालने लग गई। और शिला प्रभुपाद भी मंकी लैंग्वेज में उससे बात करने लग गए और उसको कहने लगे कि तुम बाद में आना। और ये सब सीन माता जी देख रही थी, तो माता जी को बड़ा अमेज लगा और उन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा, आपको मंकी लैंग्वेज भी आती है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं हाँ। और तब शिला प्रभुपाद एक और चीज़ बताते हैं, कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो जानवर होता है, यदि तुम उसको एक बार फीड करोगे तो वो तुम पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, अपना भरण पोषण नहीं करेगा, वो तुम्ही पे डिपेंडेंट होगा और रोज़ उसी समय तुम्हारे पास आएगा खाना मांगने। तो तुम जानवर को तभी खिलाओ जब तुम उसको हर रोज़ खिला सकते हो, वरना तुम्हें उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो अपना भरण पोषण नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम पे डिपेंडेंट रहेगा। और इसी बीच जो है वो हर्ष रानी बहुत आवाज़ निकालने लग जाती है और शिला माता जी क्या है, उसको मंकी को खाना देती है। अब शिला प्रभुपाद जो है सुबह और शाम जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन के ऊपर रोज़ जो थे क्लास दिया करते थे। सुबह वो श्रीमद् भागवतम पे क्लास देते थे और शाम को नेक्टर ऑफ डिवोशन पे क्लास दिया करते थे, समाधि और भजन कुटीर रूप गोस्वामी के बीच में। और माता जी ये देख के हैरान थी कि कैसे सारे मंकीज जो है उस समय चुप हो जाते थे और शिला प्रभुपाद के लेक्चर में सब सुनते थे। और वो क्लास शुरू करने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जय राधा माधव गाते थे और सब गाया करते थे। और फिर वो प्रद्युम्न को कहते थे कि तुम जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन का प्रीफेस जोर से पढ़ो। तो शिला प्रभुपाद वैसे तो अपने डिसाइपल्स को ही प्रीच करते थे, परंतु एक गोस्वामी थे राधा रमन मंदिर के, हरिचरण गोस्वामी, वो भी शिला प्रभुपाद की बिना नागा रोज क्लास अटेंड करते थे। और शिला प्रभुपाद चाहते थे कि वो जो हैं डेलस चले जाएं और वहाँ पे उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको वो वहाँ पे संस्कृत पढ़ाएं, वहाँ के गुरुकुल में वो जाके जो है संस्कृत पढ़ाएं और वैष्णव एटिकेट्स के बारे में बताएं। और जो बेसिकली नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु के लेक्चर देने का मकसद शिला प्रभुपाद का यही था कि वो वैष्णव एटिकेट्स के बारे में बताएं कि कैसे हर भक्त को अपने आप को बहुत हर से छोटा समझना चाहिए। और किसी भी डिवोटी में कोई, जिसको कहते हैं किसी और भक्त में कोई भी दोष नहीं देखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, कृष्णराज कविराज कहते हैं कि मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं इतना निम्न हूँ कि मैं तो इवन जो कीड़े होते हैं मल मूत्र में, मैं उससे भी निम्न हूँ, और मैं तो जगाई और मधाई से भी निम्न हूँ, उनसे भी बड़ा पापी हूँ। और जो मेरा नाम लेगा वो जो है उसके जितने भी पुण्य के कार्य होंगे वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। और वो ये ब्लफ नहीं मारते कि भैया अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि ऐसे लिख रहे हैं कि हम तो सेवक के भी सेवक हैं, पर एक्चुअली जब वो इतना आगे बढ़ जाते हैं, जब आपको नॉलेज इतनी आ जाती है, जब आप फिलॉसफी में प्रगाढ़ हो जाते हो, जब आप कृष्ण भावामृत में इतना आगे बढ़ जाते हो, तो आपको ये ऑटोमेटिकली फील होता है। इवन इज़ैक न्यूटन भी थे, वो कहते थे मैंने तो इतनी उन्होंने खोज की है, उसके उपरांत भी वो कहते थे कि मैंने तो सिर्फ कुछ जो है चुनिंदा जो है मिट्टी के दाने, सैंड के दाने मेरे हाथ में हैं, जबकि सामने पूरा अथाह ओशियन ऑफ नॉलेज है। तो सब कुछ जो है अनलिमिटेड है। तो शिला प्रभुपाद जो एक वैष्णव एटिकेट है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोड़ अभी सुहिष्णहा अमान देन कीर्तनाय सदा हरि, कि हमें जो है तृण से भी नीचे रहना है और जो पेड़ के तने हैं उसकी तरह सहिष्णुना बनना, टॉलरेंट बनना है तभी, और जो हमें मान नहीं देता उसका भी हमें मान करना है, तभी हम भगवान कृष्ण का नाम जो है अच्छे से ले पाएंगे। अब माता जी जो थी वो सारी अरेंजमेंट कर रही थी कृष्ण बलराम मंदिर के लिए, डीटीज़ के आने के लिए।
और शिला प्रभुपाद भी अभी स्पेसिफिक कोई डिज़ाइन नहीं हो पाया था कि शिला प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण बलराम मंदिर में अष्टसखी आए और फुल साइज़ के पंचतत्व आए जैसे आज मायापुर में है, परंतु जो डिज़ाइन बना था मंदिर का वो इन सारी चीज़ों को अकम्पडेट नहीं कर रहा था। तो वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे और वो माता जी को एक बार तो कहते हैं कि तुम विग्रह डालने से अच्छा है वहाँ पे भगवान की फ़ोटो ही रख लो। अरे अष्ट सखी तो आ ही सकती है ना, तुम जाके वृंदावन के अष्ट सखी मंदिर में देखो उन्होंने कैसे अष्ट सखी को स्थापित किया, हम वैसे कर सकते हैं। परंतु क्योंकि मंदिर का डिज़ाइन ऐसा बन गया था कि अष्ट सखी वहाँ पे आ नहीं सकती थी, तो बस एक चीज़ जो अनचेंज रही कि वो कृष्ण बलराम जो है ऑल्टर के सेंटर में रहेंगे। तो ये लोग क्या कहते हैं, बंगाल से डॉल मेकर को बुलाते हैं राधा दामोदर मंदिर में, और जो है वो कृष्ण बलराम का मिट्टी से और स्ट्रॉ से एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे बलराम जी का हाथ जो है भगवान कृष्ण के कंधे के ऊपर है। और शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही चाहते थे। और एक भरद्वाज प्रभु की जो एक पेंटिंग थी जो बैक टू गॉडहेड में छपी थी वो बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन चाहते थे, पर ये बनाना एक डॉल मेकर के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, पर और बाद में इनका श्रृंगार और वस्त्र पहनाने के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। परंतु फिर भी ये डिज़ाइन बनाया जाता है प्रोटोटाइप और उसको जो है वीट से कवर किया जाता है। परंतु राधा दामोदर मंदिर में इतने सारे चूहे थे कि वो पूरा प्रोटोटाइप ख़राब हो जाता है, वो ख़राब कर देते हैं चूहे, और शिला प्रभुपाद कहते हैं इनको जमुना जी में प्रवाहित कर लो। और फिर छोटे से कृष्ण बलराम का प्रोटोटाइप बनता है जो शिला प्रभुपाद की रूम के कबर्ड में आ गए होते थे। और माता जी ने वो कृष्ण बलराम के पीछे ना ब्लू कलर का पीछे बेस दे दिया था, जैसे कि एक माधुर्य रस को दिखाता है ब्लू ब्लैक कलर, तो उसका पीछे बेस माता जी ने दे दिया था। और आज भी वो प्रोटोटाइप कृष्ण बलराम का प्रभुपाद की अलमारी में पड़ा है राधा दामोदर मंदिर में। और माता जी की जो फेमस डीटी बुक थी, जब से माता जी वृंदावन रही हैं तो उन्होंने सारी जगह जाके डिफरेंट टेम्पल्स में जाके सबका श्रृंगार ड्राइंग देखना शुरू किया, किस प्रकार की क्लोथिंग पहनते हैं, किस प्रकार का ज्वेलरी पहनते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स है वर्शिप के। तो ये सारी द फेमस माता जी की जो है डीटी बुक जो है वो उनमें उन्होंने बहुत सारे नोट्स बनाए, उन्होंने बहुत सारे पुजारी से फ्रेंडशिप करी और उनको अलाउ किया, और वो पुजारी उनको वहाँ लेके गए जहाँ कभी भी कोई स्त्री गई नहीं थी। और राधा रमन मंदिर में जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का था, तो वहाँ पे तो माता जी ने बहुत अच्छे से उसको स्टडी किया, क्योंकि राधा रमन के डीटी की जो स्टैंडर्ड्स थे बहुत ही अच्छे थे और बहुत स्टाइल में किया जाता था। इवन वहाँ गोस्वामीज़ की शिफ्ट भी चेंज होती रहती थी, लेकिन सर्विस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। कुकिंग, ऑफरिंग सब बहुत वंडरफुल, फेस्टिवल सब एक जैसे रहते थे। और क्योंकि शिला प्रभुपाद की क्लास में हरिचरण गोस्वामी आते थे, तो माता जी ने उनके थ्रू जो है माता जी राधा रमन की जो प्रॉपर विग्रह सेवा है उसको बहुत केयरफुली स्टडी कर पाई। और उनके साथ पद्मनाभ गोस्वामी भी उनको हेल्प करते थे, उनको बहुत डिटेल में समझाते थे। और माता जी ने ये ड्राइंग्स, नोट्स सब बनाया राधा रमन मंदिर का, और ये जो है बेसिकली फॉर्म हुआ कृष्ण बलराम मंदिर का बेस, जो माता जी के ऊपर विग्रह की सेवा थी। और इसी के साथ जो हमारी जो है माता जी की जो फर्स्ट बुक है द डिवोशनल सर्विस, वो जो बुक है हमारी फिनिश होती है। और जमुना माता जी अ लाइफ ऑफ अनअलॉयड डिवोशन प्रिपेयरिंग एन ऑफरिंग ऑफ लव, अब हम ये फर्स्ट बुक है जो माता जी का एडवेंचर रहा इंडिया में, उन्होंने क्या क्या सीखा, शिला प्रभुपाद के साथ आई। अब जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो माता जी की आफ्टर लाइफ के बारे में है, द सेकेंड इनिंग के बारे में है, और वो हम अगली सीरीज़ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन एंड हरि बोल। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि माता जी की सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई। देयर इज़ मच मोर टू माता जी इज़ लाइफ, कैसे उन्होंने जो शिला प्रभुपाद से सीखा, कैसे अप्लाई किया, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रहे हैं, और कैसे वो अब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन।